Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is question number 6. Question number 6, page number 128/105. Mathematics class 9th मैथमेटिक्स टॉपिक है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स सब टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर, सब टॉपिक जो हमारा है वो है एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर है 128/106। या आप इस पेज पर देखें या इस पेज पर। The question number 6 is it is given that XYZ is 64 degree. XYZ is 64 degree. ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है XYZ and XY is produced to point P. XY को प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है टू पॉइंट P तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हमने ये फिगर बनाई। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, इसको बाइसेक्ट करता है YQ। Bisect means divides it into two equal parts. Find XYP, XYQ हमने निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ QYP का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। गिवन जो है एंगल XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to P. XY is produced to point P and produced to P. Ray YQ bisects angle ZYP, ये इसको बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये दो। तो हमने प्रूव करना है एंगल XYQ ये हमने निकालना है, कॉमा, एंड हमने ये भी प्रूव करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
QYP इसका रिफ्लेक्स भी निकालना है। इसका मतलब है हमने पहले QY भी निकालना है, कितना है, XYQ भी निकालना है, XYQ। प्रूफ में लिखेंगे हम, प्रूफ XP is a line, XP is a line and ray YZ stands on it, therefore angle XYZ plus angle PYZ या ZYP is equal to 180 degree, linear pair of angles। ये इसकी मैंने लीनियर पेयर एंगल्स की समझ लो कि ये डेफिनेशन है। जब एक लाइन होगी उस पर रे खड़ा हो तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। एम्प्लॉइज XYZ जो है ये 64 डिग्री है, XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन भी है, प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। Implies angle ZYP is equal to 180 minus 64 डिग्री। ये आपको पता ही है कि ये जब ट्रांसपोजिंग ऑफ टर्म्स पे क्या होता है, प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है, इनटू डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू होता है। Implies angle ZYP is equal to 10 minus 4 is 6, 7 minus 6 is 1, यहाँ पर 1 रह गया, 116 डिग्री। ZYP ये पूरा एंगल हमें 160 डिग्री निकला। सिनस रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ये इसको बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर तो हम लिख सकते हैं QYP एंगल QYP इज इक्वल टू एंगल ZYQ, QYP इज इक्वल टू ZYQ। यहाँ पर पहले देखूं मैं, ये एंगल कहीं पर तो नहीं है, QYZ या हाँ ZYQ या QYZ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 100 या इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ZYP। ये इसका, ये दोनों आपस में बराबर है। जब रे YQ इस एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल फिर ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये इसका फिर हाफ है, ZYP का ये 1/2 है, इसका आधा है, आधे के बराबर है। यहां पर फिर मैं एक बार समझाऊंगा, XYZ is equal to 64 degree, XYZ is equal to 64 degree, and XY is produced to point P, XY is produced to point P, ये आगे बढ़ाया गया है P तक। रे YQ bisects एंगल ZYP, YQ जो रे है ये एंगल ZYP को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो प्रूव, हमने प्रूव करना है एंगल XYQ, ये एंगल हमने बताना है। इसके दो पार्ट हैं, एक 64 डिग्री के बराबर है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है, हमने पहले ये निकालना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, इसका रिफ्लेक्स हमने निकालना है, यानी कि इसके बाहर वाला एंगल, ये अंदर का है और ये बाहर की तरफ ये एंगल बताना है हमने, ये कितना है। प्रूफ
मैंने लिखा ये एंगल निकालने के लिए मैंने लिखा XP is a line and ray YQ stands on it. Therefore, angle XYQ ray YZ है, ray YZ stands on it. Therefore, angle XYZ plus angle ZYP is equal to 180 degree. Linear pair of angles. Implies XYZ जो है ये 64 के बराबर है, प्लस dear students, ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते ध्यान फिगर की तरफ जाना चाहिए, तब ये क्वेश्चन समझ आ जाता है। जैसे ये XYZ ये 64 है, इसके बदले में यहाँ पर 64 लिख लिया, प्लस ZYP हमें मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 180, ये इसी तरह ZYP इज इक्वल टू 180 माइनस 64, ये ऑरिजिन की तरफ में ले गया। इम्प्लाई ZYP इन दो को सब्ट्रैक्ट करने पर 116 डिग्री मिल गया हमें। सिनस रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, इस एंगल को ये बाइसेक्ट करती है। Therefore हम लिख सकते हैं QYP एंगल QYP इज इक्वल टू QYZ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ZYP, इसका ये आधा है। ZYP पूरा एंगल है, इसके दो हिस्से हैं तो ये इसके आधे के बराबर है। अब हम आगे जाएंगे। Implies that is angle QYP is equal to angle QYZ is equal to, इसका आधा जो है 1/2 ऑफ 116 डिग्री, ये 160 इसका आधा है। दैट इज एंगल QYP इज इक्वल टू एंगल QYZ इज इक्वल, इसका हाफ जो है 2 5 हो गया 10 1 2 8 58 डिग्री, ये दोनों अब 58 के बराबर है। अब हमने निकालना है XYQ नाउ, और रिफ्लेक्स QYP निकालना है, QYP भी निकालना है, इसका रिफ्लेक्स ये मैं यहां पर लिखूंगा। XYQ निकालना है, एंगल XYQ भी निकालना है। नाउ XYQ now angle XYQ is equal to angle XYZ plus angle QYZ, ये XYQ के दो हिस्से हैं, एक है XYZ प्लस एंगल QYZ, ये दो। एम्प्लॉइज एंगल XYQ इज इक्वल, XYZ जो है 64 डिग्री है, QYZ जो है वो 58 डिग्री है यहां पर। एम्प्लॉइज XYQ इज इक्वल टू 8 और 4, 8 प्लस 4 हो गया 12, 1 इज कैरी, 5 6 हो गया 11, 122 निकल रहा है। XYQ 122। Therefore, since हमने अब रिफ्लेक्स निकालना है QYP, since एंगल QYP इज इक्वल टू 58 डिग्री, ये है QYP इज इक्वल टू 58 डिग्री। Therefore, angle reflex of angle QYP
रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसका मेजर 300 ग्रेटर देन 180 होना चाहिए और लेस देन 360 होना चाहिए। तो ये निकलता है 360 माइनस ये एंगल माइनस करना है इसको 58 डिग्री माइनस एंगल QYP which is equal to 360 डिग्री माइनस QYP जो है 58 डिग्री है, which is equal to 10 माइनस 8 हो गया 2, 5 माइनस 5 हो गया 0, 202 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल है 202 डिग्री। हाँ, 302 डिग्री यहाँ पर। तो इस तरह से हमने रिफ्लेक्स एंगल निकाला है। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन ये है, एन एंगल इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्स एंगल इफ इट्स मेजर इज less than greater than 180 degree and less than 360 degree। रिफ्लेक्स एंगल ये बड़ा होता है 180 डिग्री से, छोटा होता है 360 डिग्री से। ये इसका लिमिट है, यानी कि ये रन करता है यहां से यहां तक इस अकॉर्डिंग टू दीज सिंबल्स। यहां पर मैं आपको एक बार फिर ये समझाऊंगा। हमने QYP हमें इस तरह से एंगल है QYP, यहां पर लिखा है Q, यहां पर लिखा है P और यहां पर लिखा है Y। ये हमें 58 डिग्री निकाल। रिफ्लेक्स हो गया इसकी बाहर की तरफ ये एंगल। रिफ्लेक्स एंगल QYP सारा जो है, dear students, we know that angles around the point, sum of angles around a point is 360 डिग्री। पूरा जो यहाँ पर जो ये एंगल बनते हैं, पूरे एंगल ये लेके यहाँ पर इस पॉइंट पर ये 360 डिग्री माइनस करते हैं हम ये 58 डिग्री। तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको बार बार ट्राई करें। थैंक यू फॉर टुडे।